हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय राजू सर। देखिए आज हम लोग सीखेंगे बहुपद और बहुपद में एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड के एग्जाम में 2012 के एग्जाम में पूछ चुका है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए 3x के पावर 4 क्वेश्चन है, 3x के पावर 4 प्लस 6x के क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात करें। हमको क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है। शून्य मतलब x का मान ज्ञात करना है। कहता है यदि इसके दो शून्य रूट 5/3 और माइनस रूट 5/3 दिया हुआ है, तो जब इतना दिया हुआ है तो इसका अन्य शून्य ज्ञात करना है। अन्य मतलब इसका क्यों शून्य होगा? देखिए ये चतुर्थघात बहुपद है तो इसका 4 शून्य होगा। यदि रेखीय बहुपद होता तो उसका 1 शून्य होता है। यदि द्विघात बहुपद है तो उसका 2 शून्य होगा। यदि त्रिघात बहुपद है तो उसका 3 शून्य होगा। लेकिन ये चतुर्थघात बहुपद है इसीलिए इसका 4 शून्य होगा। तो ध्यान दीजिए। देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम? सबसे पहले क्या करेंगे, जो शून्य दिया हुआ है इसी से हम लोग सॉल्व करेंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से gx आ जाएगा और ये जो आपका दिया हुआ ये px है और जब gx आएगा तो इससे इसमें भागा देंगे और जब इससे इसमें भाग देंगे तो जो आपका भागफल आएगा उसको फैक्टर तोड़ देंगे तो उसका आपका शून्य प्राप्त होगा। लेकिन देखिए कैसे शोषण करते हैं बताया तो भाई लगेगा, लेकिन जब हम बताएंगे तो आसान हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए जो शून्य दिया हुआ है ये x का मान होता है। किसका मान होता है? x का मान होता है। तो देखिए x बराबर दिया हुआ है √5/3 और फिर दिया हुआ है आपका x बराबर माइनस √5/3। दो को दिया हुआ था, हम लिख दिए दोनों x का मान दिया हुआ था। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ये प्लस में है, पट जाएगा तो माइनस में, तो x माइनस √5/3 और देखिए तो यहाँ पे x माइनस में पट जाएगा तो प्लस में √5/3 बराबर में कुछ नहीं तो 0 ले लीजिएगा क्योंकि शून्य था इसीलिए। अब देखिए तो दोनों के बराबर में 0 है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए तो फॉर्मूला तो ये कहेंगे इसको b और इसको a है इसको b, बीच में कुछ नहीं तो इंटू रहता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए तो कहेंगे a माइनस b इंटू a प्लस b इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसी पे हम लोग इसको तोड़ देंगे। तो देखिए a की जगह पे x है तो x स्क्वायर माइनस b की जगह पे कितना है? √5/3, तो √5/3 के होल स्क्वायर। अब बराबर क्या हो गया? 0। इसके बाद देखिए x स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर डालेंगे। देखिए इसका स्क्वायर हम तोड़ लेंगे, इसका स्क्वायर रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, कहने मतलब स्क्वायर से खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5/3। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं था 1 अब बराबर 0। देखिए यहाँ से भिन्न का घटाव होगा। देखिए तो डिफरेंस बेस है तो कहेंगे 3x स्क्वायर माइनस 5/3 इज इक्वल टू 0। तो 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इंटू 3। देखिए भागा नहीं पड़ गया तो गुना। अब देखिए यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो ये हम जो आया ये हमको gx का मान मिल गया। किसका मान मिल गया? gx का। जैसा कि बताया था कि देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो gx मिलेगा। देखिए अब ये जो gx आ गया 3x स्क्वायर माइनस 5, अब इससे हम इसे भाग देंगे और जो भागफल आएगा उसका गुणनफल तोड़ देंगे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसीलिए कहेंगे कि 3x स्क्वायर माइनस 5 उसको बीच में लाएं। 3x के पावर 4 माइनस 6x के क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब देखिए इसको भागा देंगे। सोचिए कि आपके 3x के पावर 4 लाना है तो हम इसमें कितना से गुना करें कि 3x के पावर 4 आ जाए? तो x स्क्वायर से लगाएंगे। जब हम x स्क्वायर से लगाएंगे तो x स्क्वायर में 3x स्क्वायर से गुना करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3x के पावर 4 और यही x स्क्वायर से ये -5 में गुना करेंगे तो -5x स्क्वायर आ जाएगा। देखिए इसके बाद चिन्ह को बदल देंगे तो ये हो जाएगा माइनस और क्या हो जाएगा प्लस। ये यहाँ पर कट गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस सॉरी यहाँ पे प्लस है, क्वेश्चन में आपका प्लस था तो यहाँ पे देखिए प्लस 6x के क्यूब और यहाँ पे देखिए प्लस है माइनस तो घटेगा। ये प्लस माइनस होता है माइनस, लेकिन चिन्ह बड़ा संख्या का होता है तो 5x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटेगा तो कितना आ जाएगा? प्लस 3x स्क्वायर आ जाएगा। देखिए ये चिन्ह से अब कोई मतलब नहीं है, ये चिन्ह से मतलब होता है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद जो बचा उसको काट दे -10x माइनस 5। अब सोचिए कि यहाँ पर हमको 6x के क्यों लाना है। अब इसमें कितना से गुना करें कि 6x के क्यों आएगा? तो देखिए यहाँ पे प्लस 2x से लगाइएगा। कितना से लगाइएगा? 2x से। देखिए 2x से लगाएंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और x स्क्वायर में x से गुना करेंगे तो x के क्यूब
तो यहाँ पे 6x के क्यूब और यही 2x में 5 से गुना करेंगे तो -10x आ जाएगा। अब देखिए इसका चिन्ह बदलिए, माइनस है प्लस, यह भी कट गया और यह भी कट गया, क्या बच गया? तो देखिए 3x स्क्वायर माइनस 5, यही ना बचा। अब कितना से लगा दे 3x स्क्वायर माइनस 5, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, सिंपल सी बात, x रहेगा तो +1। अब 1 में इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो देखिए 3x स्क्वायर माइनस 5, चिन्ह बदल लीजिए, माइनस प्लस पूरा कर दिया, तो इसका क्या गया rx = 0। तो देखिए अब ये जो आया आपका qx है, हमको चाहिए दो शून्य, तो इसी को हम लोग तोड़ देंगे, इसी को क्या करेंगे फैक्टर तोड़ देंगे, यानी गुणनखंड तोड़ देंगे। जैसे देखिए यहाँ इसलिए कहेंगे x स्क्वायर प्लस 2x + 1। अब देखिए इसका फैक्टर तोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 होता है, और 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का फैक्टर 1 गुना क्या होता है 1। देखिए इसका गुणनखंड तोड़ रहे हैं, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस x और प्लस 1। देखिए यहाँ पे इसको जोड़ा लगा देंगे तो सोचेंगे दोनों में क्या शामिल है, x शामिल है, ये दोनों में x शामिल है, तो जब हम x को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x + 1, क्योंकि कॉमन करेंगे तो इससे भाग भी तो देंगे ना, तो यहाँ से इसमें भाग देकर कर जाएगा तो x, और यहाँ भाग देकर के कितना गया 1 आ गया। फिर देखिए यहाँ पे प्लस, अब सोचिए दोनों में क्या शामिल है, कुछ भी शामिल नहीं, तो 1 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x + 1। अब देखिए x + 1 जब आ गया, बस यहाँ के बाद ध्यान देगा, बस आ चुका है आंसर, बहुत जल्द आ जाएगा। देखिए x + 1 2, बीज गणित यानी अलजेब्रा का रूल जब एक ही चीज 2 बार आए उसको हम लोग एक बार लिखते हैं। तो देखिए x + 1 और एक देखिए ये आपका बाहर वाला एक अंदर वाला है, तो यहाँ पे इसको x प्लस क्या कर दीजिएगा 1 = 0। अब फिर से इसको अलग अलग तोड़ लीजिए फैक्टर, तो देखिए तो x + 1 = 0 और x + 1 = 0, x हो जाएगा -1 और x हो जाएगा -1। देखिए इस तरीके से आपका आंसर आ गया, दो शून्य आ गया। देखिए पहले से 2 शून्य दिया हुआ था और 2 शून्य -1 आ गया, दोनों मिलाकर के कितना शून्य हो गया 4। यही आपका था चतुर्घात बहुपद। इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। थोड़ा सा इसको गौर से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। तो थोड़ा सा देखिए आपके एग्जाम में 2012 में पूछा है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 4। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका चौथा, इसी 160.3 का चौथा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। देखिए यह क्वेश्चन क्या है, कहता है यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर, यानी एक बहुपद है इसको gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 है, तो gx का मान ज्ञात करें। मतलब कोई बहुपद दिया हुआ था उसमें भाग दिया गया तो इतना और इतना प्राप्त हो गया, शेषफल और भागफल और शेषफल प्राप्त हो गया। निकालना क्या है gx का मान, लेकिन जो निकालना उसको फोकस कीजिए, निकालना है gx का मान, किसका मान निकालना gx। तो देखिए कैसे बनेगा, देखिए हम लोग एक यूक्लिड एल्गोरिथम से फार्मूला हम लोग जानते हैं, कहेंगे कि भाज्य बराबर, देखिए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ध्यान दीजिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, बस बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। देखिए हम बताए थे कि भाज्य को px कहते हैं, भागफल भाजक को gx कहते हैं, यही हमको ज्ञात करना है, और भागफल को हम लोग qx कहते हैं प्लस शेषफल को rx कहते हैं। देखिए सब कुछ बैठा दीजिए फार्मूला पे, इसी पे क्या कीजिए बैठा दीजिए। ये जो आपका दिया हुआ है px है, देखिए इसको हम लिख रहे हैं x³ - 3x² + x + 2 = भाजक नहीं दिया हुआ है, gx नहीं दिया हुआ है वैसे छोड़ दीजिए। इसके बाद देखिए गुना qx भागफल कितना दिया हुआ है x - 2, फिर देखिए प्लस शेषफल यानी rx कितना दिया हुआ है, तो देखिए ये आपका दिया हुआ है -2x + 4 दिया हुआ। अब ध्यान दीजिए इसके बाद उसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए आपको gx का मान निकालना है, कि प्लस में जो भी है इसको हम इस तरफ लेकर आएंगे, तो देखिए तो x³ - 3x² + x + 2
अब जब इसको हम इधर उठा के लेके जाएंगे तो ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, और ये 4 प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू gx इंटू x माइनस 2। अब देखिए इसको थोड़ा सा एक बढ़ा लेते हैं, हल कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए तो x के क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे x है और ये 2x है, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस 3x, और उसके बाद देखिए 2 प्लस में 2 है, यहाँ माइनस 4 है तो ये घटेगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस 2 इज इक्वल टू gx इंटू एक्स माइनस 2। अब देखिए हमको gx का मान निकालना है, तो gx का मान निकालना है तो कहेंगे कि gx इज इक्वल टू, देखिए तो ये गुना में ये पट जाएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी x के क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब बटा कितना हो जाएगा, x माइनस 2। ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमको gx का मान निकालना था, और जब हम इतना में x माइनस 2 से भाग देंगे तो जो इसका भागफल आएगा वही gx का मान हो जाएगा। जैसे गुना में था, इसके ऊपर लेके गए तो क्या हो गया, भागा में। अब हमको काम क्या है कि इतना में हम x माइनस 2 से क्या करेंगे, भागा देंगे। तो देखिए तो हम यहाँ पे भागा दे रहे हैं, देखिएगा सीखिएगा, x माइनस 2 से देना है तो x के क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 2। देखिए सोचिए कितना से लगा दें कि x के क्यूब आ जाए, तो x स्क्वायर से लगाएंगे, तो जब हम x स्क्वायर से लगाएंगे तो यहाँ पे x के क्यूब हो जाएगा, और x स्क्वायर में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। देखिए चिन्ह को बदल दो, ये हो जाएगा आपका माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये कट गया तो माइनस 3x स्क्वायर में से प्लस 2x स्क्वायर घटेगा। अभी चिन्ह से कोई मतलब नहीं, इससे मतलब है, तो माइनस 3x स्क्वायर में 2x स्क्वायर घटेगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस x स्क्वायर, और फिर देखिए यहाँ पे प्लस 3x माइनस 2। अब सोचिए कि हमको यहाँ माइनस x स्क्वायर लगाना है तो कितना से लगाएंगे, देखिए यहाँ पे लगाएंगे माइनस x। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है जिसके कारण दिक्कत हो रहा है, तो x स्क्वायर माइनस x। अब माइनस x से लगाएंगे तो माइनस x स्क्वायर, और फिर देखिए यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x। फिर देखिए इसका चिन्ह बदलेंगे, तो जब चिन्ह बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस और ये माइनस, ये कट गया। अब देखिए यहाँ पे 3x में से 2x गया तो कितना आ जाएगा, x और माइनस 2। अब सोचिए अब कितना से लगा दें, तो देखिए अब हम लगाएंगे प्लस 1 से, कितना से, प्लस 1 से, तो प्लस 1 से इसमें गुना करेंगे तो x माइनस 2। देखिए तो पूरा पूरा कटा कि नहीं कटा, ये माइनस 1 प्लस पूरा कट गया, से सब क्या गया, तो जो भागफल आया तो इसी को हम लोग कहेंगे gx। देखिए यहाँ इसके बाद यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, स्पेस कम था इसलिए। देखिए इसलिए कहेंगे gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका आंसर हो गया, यही आपको निकालना था। तो जो ये भागफल आया यही आपका gx है, तो ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से यहाँ से बहुपद आपका समाप्त होता है। एक क्वेश्चन 4 है 5वां, वो सिंपल सा एग्जांपल अपने मन से लेकर बनाना है। तो आज के लिए इतना ही, बहुपद यहाँ समाप्त था। अगले क्लास में हम आप लोग पढ़ाएंगे 2 चर वाले रेखीय समीकरण। ठीक है।